जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी में जो आपके कमांड मिलिट्री डेंटल सेंटर नॉर्थन कमांड उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में ग्रुप सी की वैकेंसी आउट हुई है, जिसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपके फॉर्म को फिलअप करने की पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है वो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और यहाँ पर आपसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि एक सिंगल मिस्टेक भी फॉर्म में आपसे न हो। तो यहाँ पर कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए वो यहाँ पर देखिएगा। यह है आपका एक सेल्फ एड्रेस एनवलप, जिसमें आपका जो खुद का पूरा एड्रेस है वो आपको लिखना है। देन यहाँ पर यह आपका होता है बाहर का लिफाफा, जिसमें आपको ऊपर ही ऊपर लिखना होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आपकी कैटेगरी। यहाँ पर आपका जो खुद का एड्रेस है वो लिखना है और यहाँ पर जहाँ पर फॉर्म आप भेजने वाले हैं वो एड्रेस लिखना है। और आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ये 2 पेज हैं जो कि आपको यहाँ पर फिल करने होंगे और आपके डॉक्यूमेंट के साथ ये आपको भेजने होंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है वो आपको निकलवा लेना है। यहाँ पर देखिए ऊपर ही ऊपर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट का फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपको बताना है और जो भी आपकी पोस्ट की डिटेल है वो भी आपको आगे बताने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। देन आपको यहाँ पर जो आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का नाम है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वो आपको लिखना है। इसका एडीबीटी जो डेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, DAVP दिस आपका दिया हुआ है और फिर आपको डेट डालनी है 2 से लेकर 8 जुलाई 2022। यहाँ पर जो आपकी खुद की फ़ोटो है वो आपको चिपकानी है, लेकिन बिल्कुल ध्यान से वो फ़ोटो आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि उस फोटो के ऊपर जो आपके खुद के सिग्नेचर हैं वो आपको करने होंगे। यहाँ पर आपका नाम आपको हिंदी में लिखना है, देन आपका इंग्लिश में लिखना है। और ये कैसे लिखना है, जो आपके 10वीं क्लास की मार्कशीट है उसमें जिस प्रकार से जिस स्पेल में आपका नाम है सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा। देन आपका जो फादर्स नेम है वो लिखना है, आपका मदर्स नेम वो आपको डालना है। देन आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको लिखनी है। और नीचे आने पर यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है जो कि कितनी है 15 अगस्त 2022। तो 15 अगस्त 2022 के दिन तक आप कितनी एज, कितने मंथ और कितने दिन के हो जाते हैं वो पूरा डाटा आपको लिखना है। अब एज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर आपको सर्च करना है एज कैलकुलेटर। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने देखिएगा जो एज कैलकुलेटर का पेज है वो ओपन होगा। तो सबसे पहले ऊपर देखिए आपको लिखना है जो आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। और नीचे आने पर यहाँ पर देखिए जिस डेट में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके लास्ट डेट क्या है। जैसे कि इसकी आपकी फॉर्म के लास्ट डेट है 15 अगस्त 2022। तो यहाँ पर ये दोनों डेट डालने के बाद नीचे जो आपका कैलकुलेट का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने देखिएगा यहाँ पर जो आपकी पूरी एज है, आप कितने साल के, कितने महीने के और कितने दिन के हो जाते हैं लास्ट डेट तक, वो पूरा डाटा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपको सारी चीज़ें लिख देनी है। ओके, देन आपकी कौन सी कैटेगरी है वो आपको बतानी है। नेशनलिटी आपको इंडियन डालना होगा। रिलीजन आपको जो भी है वो आपको लिख देना है। फिर नीचे आने पर यहाँ पर देखिए आपको 2 एड्रेस लिखने होंगे। एक जो आपका एड्रेस है वो है कम्युनिकेशन, दूसरा आपका एड्रेस है परमानेंट। तो कम्युनिकेशन में जहाँ पर फिलहाल आप रह रहे हैं, जहाँ से आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा, यानी कि भर्ती के दौरान जो भी आपसे डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं, मंगवाए जाते हैं, वो आपका एड्रेस कौन सा रहने वाला है वो आपको लिखना है।
अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और आपका मोबाइल नंबर। उसके बाद आपके सामने दिखेगा यहाँ पर जो अगला एड्रेस है वो है आपका परमानेंट एड्रेस है, जिसमें आपको लिखना है जहाँ पर आपका डोमिसाइल है, जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं वो एड्रेस आपको लिखना है और नीचे आपको जो ईमेल आईडी है वो आपको लिख देनी है। उसके बाद ये आपके फॉर्म का सेकंड पेज है। यहाँ पर आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो बतानी है। अब जो भी आपकी पोस्ट की जानकारी है उसमें आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है उसके अनुसार आपको सारी चीज़ें फिल करनी है। सबसे पहले आपके जो क्लास का नेम है वो आपको डालना है, किस साल आपने वो क्लास पास की है, किस बोर्ड से पास की है, कितनी परसेंटेज के साथ आपने वो क्लास पास की है, कौन सा डिवीज़न है, और रिमार्क्स में आपको लिखना है पास। नीचे आने पर यदि आप कोई एक्सपीरियंस अपने साथ में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसको खाली छोड़ सकते हैं। नीचे आने पर यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उसकी जानकारी आपको बतानी है। यहाँ पर आपका सिग्नेचर आपको करना होगा। फिर यहाँ पर आपका प्लेस, जिस डेट को फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट आपको लिखनी है। नीचे आने पर यहाँ पर फिर से आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, अपना नेम डालना है। और फिर आपके लिए सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर यदि इस भर्ती का फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए जितने भी आपके कैंडिडेट हैं उन सभी को यहाँ पर देखिएगा, इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है वो पे करना होगा। और ये जो पोस्टल ऑर्डर है आप कहाँ से पे करेंगे, तो डाकखाने में जाइएगा और डाकखाने में जाने के बाद आपको सिंपली बोलना है कि हमें 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर चाहिए, तो वो आपको पोस्टल ऑर्डर प्रोवाइड करा देंगे। तो उस पोस्टल ऑर्डर के ऊपर आपको लिखना है इन फेवर ऑफ, ये जो आपका पूरा जो डाटा है, आपका एड्रेस है वो लिखना है। यहाँ पर आपका पोस्टल ऑर्डर के नीचे एक नंबर मिलेगा, वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। जिस डेट को आप पोस्टल ऑर्डर यहाँ पर पे करने वाले हैं वो डेट आपको डालनी है और 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर कितने डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ आप लगाने वाले हैं वो आपको जो है उसका नंबर आपको लिख देना है। यहाँ पर जो आपका मेल कैंडिडेट हैं लेफ्ट हैंड का, जो फीमेल कैंडिडेट हैं राइट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन है वो लगाना है। यहाँ पर आपकी सिग्नेचर आपको करने हैं और यहाँ पर आपको पर जो नाम है वो डाल देना है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस रहने वाली है फॉर्म को फिल करने की। अब फॉर्म के साथ आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, फॉर्म के कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं वो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आपको मैंने बताया कि ये जो फॉर्म है वो आपका मिलिट्री डेंटल सेंटर नॉर्थन कमांड उधमपुर में आपका फिल किया जाएगा, जिसके लास्ट डेट आपके रहने वाली है 15 अगस्त 2022। इसके साथ आपके फॉर्म के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं, सबसे पहली चीज़ें वो सभी के सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी उन सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो आपके खुद के सिग्नेचर हैं वो आपको करने होंगे। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, तो जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है, जो भी आपके पोस्ट की क्वालिफिकेशन है वो आपको क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट लगानी होगी। इसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यदि आप बिलोंग करते हैं रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC AWS, तो यहाँ पर जो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होगा। एक खुद का सेल्फ एड्रेस का जो लिफाफा आपको हमने दिखाया था, जो कि आपका विदाउट स्टैम्प, यानी कि उसके ऊपर कोई आपको डाक टिकट नहीं लगानी है, वो आपको भेजना है। जो आपका पोस्टल ऑर्डर है 100 रुपये का, जो कि आपको मैंने बताया है, वो आपको साथ में भेजना है। देन आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं, वो आपको भेजना है। उसके बाद आपकी जो 3 फोटोग्राफ हैं जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, वो आपको फॉर्म के साथ भेजनी होंगी। यहाँ पर फिर आपका जो आईडी प्रूफ है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, वो भी साथ में आपको भेजना होगा। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस आपने फॉर्म में फिल किया है तो उसको जो सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस की, वो भी साथ में आपको लगानी होगी। अब यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट का जो फॉर्म है आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बार्बर की जो टोटल पोस्ट हैं वो 5 हैं, चौकीदार के 6 पोस्ट हैं, कुक की 6 पोस्ट हैं, वॉशरमैन की 15 पोस्ट हैं, सफाई वाली जिसके लिए ओनली फीमेल जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं, इसके 7 पोस्ट हैं, ट्रेड्समैन की 6 पोस्ट हैं। इसके बाद आपकी वार्ड सहायिका की 15 पोस्ट हैं।
एलडीसी की 3 पोस्ट हैं, मैसेंजर की 6 पोस्ट हैं और सफाई वाला की 10 पोस्ट हैं। यहाँ पर जितनी भी ये आपकी पोस्ट हैं टोटल 10 पोस्ट हैं और इन सभी पोस्ट के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो रहने वाली है 18 से 25 साल। लेकिन यहाँ पर ओबीसी को एज में 3 साल और SC ST को एज में 5 साल की छूट मिलेगी। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो आपकी एलडीसी की पोस्ट है इसकी क्वालिफिकेशन +2 पास है और इसके अलावा जितने भी आपकी ये सारी पोस्ट हैं इनकी क्वालिफिकेशन मात्र आपकी 10वीं जो क्लास है वो रखी गई है। अब यहाँ पर जहाँ पर आपको जिस एड्रेस पर फॉर्म आपको भेजना है उसका क्या एड्रेस रहने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये जो आपका देखिए उधमपुर जम्मू कश्मीर का एड्रेस है, कमांड मिलिट्री डेंटल सेंटर, नॉर्थन कमांड NCSR गेट, अपोजिट आर्मी पब्लिक स्कूल, जूनियर विंग, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर, पिन 1821001C/O56 APO। यह आपका पूरा एड्रेस है जहां पर फॉर्म आपको भेजना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो फॉर्म है ना वो या तो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा या फिर आपको ओनली जो है स्पीड पोस्ट के द्वारा फॉर्म भेजना होगा। तो इन बातों को बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और फिर देखिएगा ये आपका बाहर का लिफाफा है जिसमें ऊपर ही ऊपर आपको 2 चीज़ें बिल्कुल ध्यान से लिखनी है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर आपकी कौन सी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको लिखनी है। यहाँ पर फ्रॉम लिखने के बाद जो आपका पूरा खुद का एड्रेस है, नेम, फादर नेम, विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, स्टेट, वो सब आपको लिख देना है। और यहाँ पर 2 में जो आपको एड्रेस हमने बताया है वो एड्रेस आपको लिख देना है। और इसी लिफाफे के अंदर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सब आपको यहाँ पर डाल के ये आपको फॉर्म भेज देना है। और ये आपका सेल्फ एड्रेस का लिफाफा है जिसमें आपको यहाँ पर जो खुद का पूरा एड्रेस है इस तरीके से वो लिख देना है। ओके। और याद रखिएगा इस लिफाफे के ऊपर आपको कोई भी डाक टिकट नहीं लगानी है। तो ये आपकी भर्ती की पूरी जानकारी जो कि आपकी नॉर्थन कमांड उधमपुर में आउट की गई है। उम्मीद है कि इस भर्ती की जो पूरी जानकारी है और आपके फॉर्म को फिल करने की जो पूरी प्रोसेस है वो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।